आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR का कहना है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वाहिद एजेंडा वबा था। हर मुमकिन मदद के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा पुरअज़्म और जिम्मेदार कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फौज कौमी काविशों का हिस्सा है। बर्री फौज कौमी तहफ़्फ़ुज़ के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी और खिदमत के लिए पुरअज़्म है। सिंध भर में 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। शहरियों की नकलो हरकत, तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी। शहरियों को 2 रोज में एक बार घर से निकलने की इजाजत होगी। कौमी शनाख्ती कार्ड रखना लाजमी करार। नमाज जनाजा के लिए SHO से पेश की इजाजत लेना होगी। सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी काबिल सजा जुर्म तस्वुर होगी। मीडिया अरकान, पोर्ट मुलाजमीन, रजाकारों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना। सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। कराची की सड़कों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। शहर के मुख्तलिफ मकामात मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिए। पुलिस की जानिब से बाहर निकलने पर कई शहरियों को वापस घरों की तरफ लौटा दिया गया। बिजली कंपनीज रवा माह शहरियों से बिल ना लें। सुई सदरन भी 2000 तक के बिल वसूल ना करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा दुकानों और घरों के मालिकान किराए की वसूली में रियायत दें। जोमिया उजरत वालों को राशन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। मुराद अली शाह ने मुखय्यर हजरात से इमदाद भी मांग ली। वीडियो पैगाम में मजीद कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। सिंध में लॉकडाउन। PIA का कराची और सक्खर से अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का नोटिम जारी। नोटिम के मुताबिक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची और सक्खर एयरपोर्ट कल से बंद रहेंगे। एविएशन डिवीजन ने पहले ही बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन 4 अप्रैल तक बंद कर रखा है। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लॉकडाउन नहीं कर सकते। रिक्शा, झाबड़ी और रेडी वालों का रोजगार खत्म हो जाएगा। चीन बड़ी मईशत है। पाकिस्तान में इटली और फ्रांस जैसे हालात नहीं। मुश्किल में कौम का पता चलता है। मुल्क में अनाज की कोई कमी नहीं। नज़ला जुकाम में मुब्तला अफराद को अस्पताल मुंतकिल करना होगा। एहतियात नहीं करेंगे तो बीमारी तेजी से फैलेगी। सिंध में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध की पूरी सियासी क़यादत वफाकी हुकूमत जितना जल्दी लॉकडाउन करेगी उतना ही कम नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वीडियो लिंक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जल्द APC बुलाने का ऐलान भी किया। सियासी जमातों से राब्ते के लिए पार्टी ने कमेटी कायम कर दी। जमात होंगे उनकी भरपूर तौर पर हमारे साथ ताउन करें। खुसूसी तौर पर हमने पाक फ़ौज की मदद तलब की और पाक फ़ौज ने भी हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमारी मदद की है। और पंजाब के अंदर ये बताना चाहूँगा किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत नहीं है। एक्सपो सेंटर के अंदर 1000 बेड का जो फील्ड हॉस्पिटल है ये भी हम बनाने जा रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान ने मदद के लिए पाक फौज तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने कहा इंतजामिया की मदद करेगी। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी मेट्रो सर्विस भी बंद। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से आज लॉकडाउन का ऐलान मुतवक्की है। कारोबारी मराकिज, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही 3 हफ्ते के लिए बंद है। KP में जुज़वी लॉकडाउन। बैनुल इस्लाही ट्रांसपोर्ट आज से बंद। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के लिए बंद। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन डॉक्टरी नुस्खे के बगैर फरोख्त करने पर पाबंदी। वफाकी हुकूमत ने क्लोरोक्विन के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा शहरी गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। मुईद यूसुफ बोले बैरून मुल्क पाकिस्तानी जहां भी हैं इंतजार करें।
पाबंदी है, वापस नहीं आ सकते। बेशतर मुसाफिरों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को बड़ी पेशकश, कहते हैं शरीफ ग्रुप के तमाम अस्पताल इलाज के लिए दस्तयाब हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का वीडियो लिंक पर इजलास, अहम रहनुमाओं ने मशवरे दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर मुशावरत। खतरनाक कोरोना वायरस 191 ममालिक में फैल गया। दुनिया भर में हलाकतें 14,611 हो गई। 3,35,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। वायरस इटली में मजीद 651 जाने निकल गया। मजमूई तादाद 5,476 तक जा पहुंची। स्पेन में मजीद 375, ईरान 129, अमरीका 112, फ्रांस में भी 112 और बरतानिया में 48 हलाकतें। चीन में मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 3,261 हो गई। कोरोना वायरस का बढ़ता फैलाव, स्पेन का इमरजेंसी की मियाद मजीद 15 दिन बढ़ाने का फैसला। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने मुल्क गिर इमरजेंसी का कानून पास कर लिया। उधर यूनानी वजीर आज़म ने मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सिर्फ खाने पीने की अशिया, अद्वियात लेने और डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, अमरीकी सेनेटर मिट रोमनी और माइक ली करंटीना में चले गए। 111 अमरीकी फौजियों में एक तस्दीक। अमरीकी महकमा दिफा ने तस्दीक कर दी। उधर न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो का इंतबाह, कहते हैं अगर सदर ट्रंप ने कुछ ना किया तो लोग मर जाएंगे। हर आने वाला महीना बद से बदतर होता जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड को मुतहरिक करने का ऐलान। न्यू जर्सी, लुजियाना, ओहायो समेत मुतअद्दिद रियासतों में शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। MQM पाकिस्तान का विफाकी काबीना में वापस जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा असद उमर से मुलाकात में मुतालिबात पर पेशरफ्त हो गई। MQM और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले लॉकडाउन पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। जिस मेयर के पास इख्तियारात ना हो वो क्या काम करेगा। 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का सुनहरा दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम पाकिस्तान के मौका पर पैगाम, कहते हैं इस दिन मुसलमानों ने हिंदू अक्सरियत से गुलामी की जंजीरों से छुटकारा हासिल किया। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और जज्बे की ज़रूरत है। खिलाड़ी भी आगही मुहिम में पेश। बूम बूम आफरीदी के हाथ धोने और साफ सुथरा रहने की अपील। यूनुस खान ने आपस में मिलने जुलने से गुरेज का मशवरा दिया। हसन अली ने कहा गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। ओशना सोहेल कहती हैं कि ज्यादा वक्त घर ही में गुजारें, हाथों को अच्छी तरह धोएं। जरूरत है, हमें यकजहती की भी जरूरत है। हम किस तरह से इत्तेहाद लोगों में बढ़ा सकते हैं, इसी सब से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोमना मुस्तहसन साहिबा, ने हमें ज्वाइन किया है, सिंगर हैं ये। इनसे बात करते हैं। मोमना साहिबा, आप क्या कहेंगी, क्योंकि वजीर आजम की जानिब से मुल्क को लॉकडाउन ना करने का ऐलान किया गया है और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया है। सूरत हाल इस वक्त कशीदा होती जा रही है, आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज जो अपनी किताब में कहा है कि वो लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे, लाइक प्रॉपर वो एक मिलिट्री इम्पोज लॉकडाउन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो 25% तबका जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहता है पाकिस्तान में और वो दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो और वो ये भी कह रहे थे कि क्योंकि अगर हम लोग के हालात इटली या और दीगर ममालिक की तरह इतने ज़्यादा खराब हो गए होते तो शायद उनको ये करना पड़ता। तो नॉर्मल लाइफ ना डिस्टर्ब करने के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है, बट एट द सेम टाइम उसका ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग अगर किसी का कोई काम नहीं है तो वो उसी तरह से वैसे ही बाहर निकले या लोगों से मिले। ये एक डिजीज है जो कि लोगों की आपस में कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो हम लोगों को इस वक्त पे चाहिए कि चाहे मुल्क ने एक ऑफिशियल लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया,
ہمیں پھر بھی چاہیے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین میں رکھیں. اور کیونکہ شاید ینگر لوگوں کو اتنا امپیکٹ نہیں کرتی ہے ڈیزیز، پر ہماری وجہ سے کسی ینگر انسان کی وجہ سے کسی ایسے انسان کو امپیکٹ نہ کرے وہ ڈیزیز جو کہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا.